मरते दम तक बेटी के साथ हम लोग हैं और उसको न्याय दिला करके रहेंगे। देश की नारी शक्ति व बेटियों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, मगर फिर भी बेखौफ अपराधी लगातार देश की बेटियों का शोषण और अत्याचार करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आखिर बेटियों के साथ हैवानियत की ऐसी घिनौनी वारदात और घटनाएं कब रुकने का नाम? हमारी जैसे तड़प रही है, हम लोग परेशान है, गरीब आदमी कैसे जिला खिला के बच्ची को पालें। हम चाह रहे हैं कि बच्ची भी हमारे जैसे तड़पे उसे वो भी तड़पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजीपुर की रहने वाली 15 वर्षीय मनीषा राजभर की। मनीषा राजभर जब सुबह अपने घर से शौच करने के लिए निकली थी तो घात लगाकर नंद किशोर तिवारी नामक युवक ने उसके ऊपर धारदार हथियार से कई वार कर दिए। खून से सनी बेटी मनीषा राजभर को घायल अवस्था में गाजीपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत को नाजुक देखते हुए वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भी भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में एक बार फिर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को अपराधियों ने ठेंगा दिखाया। खबर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को हुई तो उन्होंने पार्टी की ओर से एक उच्च स्तरीय टीम का गठन करते हुए गाजीपुर के दड़वाल गांव में रवाना किया। टीम ने गाजीपुर के दड़वाल गांव का दौरा करते हुए पीड़ित परिवार से मिली और हर संभव उसकी मदद का भरोसा दिया। सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलित करने के लिए वह बाध्य होंगे। साथ ही इस पूरे मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वाराणसी प्रभारी ब्रिजेश राजभर कार्यकर्ताओं द्वारा दल बल के साथ गाजीपुर स्थित पीड़ित के गांव दड़वाल पहुंचे। इस वक्त पूरे मामले में जानकारी देने के लिए खुद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वाराणसी प्रभारी ब्रिजेश राजभर जी व हमारे ब्यूरो फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, आपका स्वागत है फास्ट न्यूज भारत में। और सीधे उत्तर प्रदेश से हमारे संग जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो इंचार्ज वाराणसी प्रभारी ब्रिजेश राजभर जी हमसे फोन लाइन पर सीधे जुड़ रहे हैं। तो क्या कहना है ब्रिजेश जी इस पूरे मामले में आपका, और क्या जो है कि इस तरह का अपराधी जो हौसले बुलंद जो अपराधी हैं उनके लिए क्या सख्त सख्त कानून बनाए जाएं ताकि अपराधी जो है कि इस तरह से बेटियों पर अत्याचार न करें? जी ब्रिजेश जी बताएं। जी नमस्कार। आज सरकार में जो बेटियों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, कहीं न कहीं सरकार इनको संरक्षण दे रही है। अगर सरकार संरक्षण नहीं देती तो आपको हाथरस का मामला देख लीजिए। हाथरस के मामले में वहाँ का दरोगा, वहाँ का एसडीएम, डीएम तक लेकर के यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि वहाँ पे मतलब लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है, कोई साजिश हो रहा है, साजिश का शिकार हो गए लोग। लेकिन बाद में जब न्यायालय का रिपोर्ट आता है तो पता लगता है कि नहीं, वास्तव में लोग अपराधी थे और उनको सजा मिलनी चाहिए और वो जेल के पीछे चले गए। और कहीं न कहीं मनीषा बहन गाजीपुर वाला जो मामला है, इस मामले में सरकार की मानसिकता थी, वहाँ के न्यूज चैनल कुछ जो सरकार के साथ जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने ऐसी चैनल को चला करके आप लोग बेबाक बात रखने के लिए आज हमको चुने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आज मनीषा बहन के साथ जो अत्याचार हुआ, जो स्लोगन है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं सरकार को यही कहना चाहूंगा कि अपनी मानसिकता और नीयत को पहले साफ रखें और बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय पर रोक होना चाहिए। कोई जिला बाकी नहीं है, हर जिले में आए दिन ये बड़ी घटना हो रही है और बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अगुवाई में ये हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और नहीं तो ये अत्याचार अन्याय को रोका जाए। और ये सरकार की मानसिकता बहुत ही गलत है। और बहन मनीषा के साथ जो रह गया, जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसके बचाने के लिए अगर सरकार की अगर जरा सी मंशा है तो उसको नीयत को बदल ले। मैं ये चाहूंगा कि बहन मनीषा के परिवार वालों को कम से कम सरकार 50 लाख का मुआवजा दे, उनको नौकरी
एक परिवार में नौकरी दे और उनके सुरक्षा का व्यवस्था बनाए, क्योंकि आए दिन आरोपी के तरफ से जो अत्याचारी है उसके तरफ से धमकी भी आ रही है। मैं कल गया था उनके घर पे, वहाँ पे उनके परिवार वालों से, परिजनों से बात की और वहाँ से लग रहा है कि कुछ दबंग उनको दबाव डाल रहे हैं और बहन मनीषा का अभी हालत बहुत ही दयनीय है, इमरजेंसी में है ट्रॉमा सेंटर में। जी ब्रिजेश जी, जानकारी मिली है कि आपको जैसे ही सूचना मिली आप जो है कि वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में उस पीड़ित बच्ची से मिलने पहुंचे थे, तो क्या अभी उनकी हालत क्या है? हालत बहुत नाजुक है, उनका सर्जरी चल रहा है। सर्जरी में डॉक्टर से मैं बात किया, वहाँ पीएमओ से बात किया और वहाँ पर बात करने पर वो बताया कि भाई सर्जरी में तुरंत ब्लड की जरूरत है, हम तुरंत अपना स्वयं ब्लड देते हुए, अपने भाई का दिलवाते हुए 5 लोगों का ब्लड उपलब्ध करवा करके सर्जरी कल हो गई है शाम को। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगी जल्द से जल्द हमारी बेटी बहन मनीषा जल्द से जल्द स्वस्थ और ठीक हो जाए और बयान अपना दे। वही इंतजार हो रहा है उनके बयान पे आधारित जो भी है उसको पास्को एक्ट में लगे और उसको फांसी की सजा हो आरोपी को। जी धन्यवाद विजय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे वाराणसी के सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रभारी ब्रिजेश राजभर जी।